पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ ये प्रदर्शन, लेकिन अभी क्या ताजा जानकारी, ग्राउंड पर किस तरीके की चीजें चल रही हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी वहीं पर मौजूद है, लगातार वहां से आपको रिपोर्ट दिखा रही हैं। चित्रा, अभी किस तरीके के हालात, किस तरीके की वहां पर जो है, जो आप आसपास अब देख पा रही हैं कि कैसा माहौल है, क्योंकि अब विरोध और गुस्सा साफ तौर पर सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में देखा जा रहा है इस आतंकी हमले के खिलाफ। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। आतंकवादी हमला ऐसा है ही, टूरिस्टों को, उन बेगुनाहों को निशाना बनाया गया है जो जन्नत की खूबसूरती को देखने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए थे। फिलहाल गृह मंत्री पहलगाम से निकल चुके हैं और आपको बता दें कि जिस तरह की स्थिति है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभी हम लोग पहलगाम के, श्रीनगर से पहलगाम के रास्ते में हैं, तो एक जगह पर कई मीडिया कर्मियों को रोका गया है। इंतजार किया जा रहा है कि पहलगाम से जब तक इजाज़त नहीं दी जाती, जितने लोग पहुँच गए हैं उतना तो ठीक है, बाकी लोगों के लिए अभी इजाज़त का इंतजार किया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इन सब के बीच अपने दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें कि 3.25 घंटे तक रक्षा मंत्रालय में जो बैठक चली है उसमें तीनों सेना प्रमुखों की ओर से बड़ी जानकारी ये दी गई है कि किस तरह से हमले का जो बदला है वो लिया जाए, क्योंकि हमले का बदला अगर पुख्ता तौर पर होगा तभी उन लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी जो 26 लोग मारे गए हैं, और तभी उनके परिवार वालों को सही मायनों में ढांढस मिल पाएगी। चुन चुनकर अगर टारगेट किलिंग की जाएगी हिंदुओं, देखिए ये वही कश्मीर है जहां पर 1989 के बाद 90 के दशक में हम सब ने देखा था कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। तब से लेकर आज तक लगातार उनकी वापसी की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन हर बार वो पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ पाई। और एक बार फिर से चुन चुनकर अगर हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा, कुछ लोगों की ओर से जरूर ये कहा जा रहा है कि नहीं उसमें 1-2 लोग मुसलमान थे, ये थे वो थे, लेकिन अगर चश्मदीदों की जुबानी, जो पीड़ित हैं उनकी जुबानी पूरी कहानी को हम समझे और जाने, तो उनका यही कहना है कि अगर हम कलमा नहीं पढ़ पा रहे थे, अगर हमें नहीं जानकारी थी इस्लाम के बारे में ज्यादा, कुछ लोगों के साथ किस तरह की बर्बरता की गई लगातार एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, तो ये स्थिति वहां पर बनी, यानी कि हिंदुओं को टारगेट करके उनको मारा गया है। और ऐसे में इसको रोकने के लिए पाकिस्तान परस्त, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है यहां से पाकिस्तान की, जहां पर मैं खड़ी हूं, पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की ओर से जो पाल पोस कर उनको इसीलिए तैयार करता है कि समय मिलने पर वो हिंदुस्तान के भीतर, जम्मू कश्मीर के भीतर इस तरह की कायराना करतूत को अंजाम दे। इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक देश देख चुका है, लेकिन इस बार उन दोनों को मिलाकर कुछ ऐसा होना चाहिए कि फिर कभी पाकिस्तान या उसके अंदर बैठे हुए आतंकवादी इस तरह की हिमाकत नहीं करें। उन लोगों की क्या गलती थी? उनकी कोई गलती नहीं थी जो अपने परिवार के साथ, किसी की 3 दिन पहले शादी हुई है, किसी की 1.5-2 महीने पहले शादी हुई है, अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए थे लोग। और स्थानीय स्तर पर देखिए विरोध इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि स्थानीय लोगों को पता है अमरनाथ यात्रा जुलाई में शुरू होगी, उसके ठीक पहले यहाँ पर घोड़े खच्चर दुकानदार रोजगार का एक बड़ा जरिया अमरनाथ यात्रा बनता है। यहाँ के लोकल लोगों को इतने पैसे उस दौरान मिल जाता है कि पूरे 1 साल तक उनको फिर कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप टूरिस्ट पर अटैक करोगे तो यकीनन वो सीधे उनकी जेब पर अटैक होगा, और इसी वजह से स्थानीय लोगों की ओर से भी पर्यटकों पर किए गए इस जघन्य हमले का विरोध किया जा रहा है, ये कहते हुए कि वो तो हमारे भाई हैं, हिंदू हमारे भाई हैं। मैं श्रीनगर लाल चौक पर थी, वहां से होते हुए आ रही हूँ, हर जगह इस तरह की बात की जा रही है, की जानी भी चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हम सब जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से शांति की दिशा में कदम आगे बढ़े थे। लेकिन उस समय आतंकवादियों ने दिन चुना जब JD Vance हिंदुस्तान के भीतर थे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे, और उस समय निर्दोष मासूम लोगों को, उनके छोटे छोटे बच्चों के सामने पुरुषों को टारगेट करके उनको मारा जाना अपने आप में विभत्स है। और पूरा हिंदुस्तान यही कह रहा है, न भूलो और न माफ करो, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, ताकि आगे आने वाली आतंकवादियों की नस्लें भी इस चीज को याद रखें और कोई भी इस तरह की हिमाकत नहीं करने पाएगी। बिल्कुल, उसी शांत कश्मीर को अशांत करने की कोशिश और कायराना हरकत जो आतंकियों ने की है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग अब की जा रही है। अब इस एक्शन से जुड़ा हुआ अपडेट चित्रा आपको क्या मिल रहा है? सरकार के सूत्र क्या बता रहे हैं? क्योंकि लगातार बैठकें हो रही हैं, कई महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं, रक्षा मंत्रालय में जो बैठक हो रही थी वो भी फिलहाल खत्म हो गई है। क्या जानकारी सूत्र दे रहे हैं इस पर? देखिए, रक्षा मंत्रालय की जो बैठक थी वो सबसे ज्यादा अहम थी, क्योंकि प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, पाकिस्तान से क्या हमें अपने सारे रिश्ते, जो भी रिश्ते थोड़े बहुत अभी चल भी रहे हैं, क्या उसको खत्म करना होगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पीओके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह संसद के भीतर ये दावा कर चुके हैं कि वो पीओके हमारा ही है, समय आने पर देख लिया जाएगा। तो क्या यही समय है, सही समय है? क्योंकि अगर पाकिस्तान पीओके में बैठकर हमारी ही जमीन पर हिंदुस्तान के खिलाफ अगर आप युद्ध छेड़ेंगे, हमारे ही निर्दोष नागरिकों को
जिनको आप मारेंगे, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनके खिलाफ आप कत्लेआम करेंगे, हिंदुओं का नरसंहार करेंगे, तो फिर आपका भी खात्मा होना बहुत जरूरी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पीओके के जिस हिस्से में आतंकवादियों ने बैठकर पूरी प्लानिंग रची थी, क्या वहां पर आगे आने वाले वक्त में कोई बड़ा और कड़ा एक्शन होता हुआ हम देखा जा सकता है। और इन सब के बीच एक चीज और मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी यहां पर जानकारी दी गई है और उन्होंने भी बकायदा कुछ तथ्य सामने रखे हैं, ये कहते हुए कि देखिए हमें इस पूरे मामले में राजनीति नहीं करनी है, एक साथ मिलकर हमें आगे बढ़ना है। और वो बहुत जरूरी भी हो जाता है। दो चार लाइनें मैं उनकी पढ़ देती हूँ जो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कल दोपहर 2:30 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों की हत्या से गहरा दुख पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और साल 2000 के छत्तीसगढ़ आतंकी हमले के बाद 25 साल का ये सबसे बड़ा हमला है। जो निर्दोष और निहत्थे नागरिकों को मारते हैं वो इंसान नहीं हो सकते। उन्होंने गृह मंत्री से इस बारे में बातचीत भी की थी और इसके आगे उन्होंने लिखा है कि अभी तो गर्मी की शुरुआत हो रही है, यकीनन उत्तर भारत से बहुत बड़ी तादाद में पर्यटक यहां पर आते हैं, तमाम विदेशी लोग भी आते हैं। जिस पहलगाम में यह आतंकवादी हमला हुआ है, मिनी स्विट्जरलैंड के तौर पर वो हिस्सा जाना जाता है। अब वहां पर काराना करतूत को अंजाम दिया गया है। और सबसे अच्छी बात मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से यही लिखी गई है कि ये इंडियन स्टेट के ऊपर डायरेक्ट हमला है, सारा देश स्तब्ध है, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है, हमें इसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा। पूरे देश को अब सब कुछ भूलकर, कौन किस पार्टी का है, कौन किस जाति या मजहब का है, सब कुछ भूलकर इसका जो बदला है वो एक साथ एक तरीके से लेना होगा, ताकि 140 करोड़ के हिंदुस्तान की आबादी जब बदला ले तो फिर उसका हश्र क्या हो दुश्मनों का, वो दिखाना न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसी वजह से बैठकों का दौर लगातार जारी है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब दौरा, अपना आगे का रद्द करना, प्लान को छोटा कर लेना, गृह मंत्री अमित शाह का तुरंत जैसे ही खबर आने के बाद यहां पर आ जाना, उसी से ये साफ है कि आगे आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और उसको लेकर बड़ी तैयारी भी चल रही है। बिल्कुल बड़ी तैयारी चल रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। शाम 6 बजे भी सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक जिसमें प्रधानमंत्री के सामने विकल्प रखे जाएंगे, सूत्र बता रहे हैं।